नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम तिब्बे नबवी में दिली खैर मकदम करता हूँ। तिब्बे नबवी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी सेहत से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल कर सकते हैं। किस तरह आप सेहतियाब रहे हैं, किस तरह से आपको अपनी बीमारी का इलाज करना है, उसके लिए आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। तबीब साहब, आपका खैर मकदम हमारे स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया राहिल साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे किडनी फेलियर पर कि हमारी जो किडनी है किस तरह से फेल हो जाती है, उसकी किस तरह से देखभाल करें। इस पर आप जो है सवाल कर सकते हैं। नंबरात लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं। एक बात का आप लोग ख्याल रखिएगा कि जब भी आप हमें कॉल करें उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, किडनी फेलियर जो हो जाती है उसकी वजूहात क्या होती हैं और उससे किस तरह से बचा जा सकता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में आज का जो उन्वान हमने लिया है किडनी फेलियर, यानी कि रीनल फेलियर जिसको हम कहते हैं, गुर्दे का फेल हो जाना, यानी कि गुर्दे नाकारा हो जाना इसको कहते हैं। इसके अंदर ये मामलात आज इस टॉपिक पर बात करने की वजह यह है कि आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी अद्वियात दस्तयाब हो रही है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिन चीज़ों के इस्तेमाल करने की वजह से उमूमन नौजवान बच्चों में किडनी फेलियर की प्रॉब्लम आती जा रही है। किडनी फेलियर ये एक ऐसा मर्ज था जो है 1 लाख में से एक शख्स को हुआ करता था, वो भी उम्र रसीदा, जिसकी उम्र 65 से 70 साल हुआ करती थी, या जिसको जो है बहुत ही 30 साल 40 साल से ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी थी। तो दो ये बीमारियों वाले हजरात को जो है ये किडनी फेलियर का प्रॉब्लम उमूमन हुआ करता था। लेकिन अब ये मामला ये हो गया है कि आज मैंने देखा 19 साल के बच्चे के किडनीज फेल हो चुके हैं, मैंने देखा 16 साल की बच्ची के किडनीज फेल हो गए हैं। मेरे पास एक बच्ची थी जिसकी नई नई शादी हुई और तीसरे महीने में ये डिटेक्ट हुआ कि इसके किडनीज जो है वो फेल हो गए और उस बच्ची का इंतकाल भी हो गया 2 महीने की अलालत में। तो ये कैसा माहौल है, ये कैसा वक्त है और ये कौन से मामलात जिसमें हम चल रहे हैं? क्या इसका इलाज हो सकता है? क्या इसका इलाज होने का जो लोग क्लेम करते हैं, क्या ये मुमकिन भी है? ये जो मौजूदा मेडिकल साइंस और तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की रोशनी में हम बता सकते हैं। किडनी फेलियर की अहम जो वजूहात है उस पर तो मैं आगे प्रोग्राम में गुफ्तगू करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी जो वजह होती है जो नौजवान लड़कियों में, नौजवान लड़कों में मैं जो पूछता हूं, जिनके सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, जिनके किडनीज फेल होने पे आ जाते हैं, 40% काम कर रहे हैं, 10% काम कर रहे हैं, 30% काम कर रहे हैं, उनसे मैं एक सवाल ये करता हूं कि आप दवाइयां ज्यादा इस्तेमाल करते थे? तो उनका जवाब होता है हाँ, और इससे हटकर इनका कोई दूसरा जवाब नहीं होता। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने मुझसे ये कहा था कि नहीं हम दवाइयां इस्तेमाल नहीं किए, हमें नहीं पता चला। 99% पेशेंट नौजवान जो होते हैं उनसे जब ये पूछा जाता है, अगर उनको क्रॉनिक किडनी डिसीज नहीं है, अगर किसी को बचपन से किडनी का प्रॉब्लम है, पैदाइश से और तभी से इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम हो रही है, उसका इलाज किया जा रहा है, वो एक अलग सा टॉपिक होगा। लेकिन सडनली 19 साल 16 साल 18 साल 20 साल की उम्र में किडनी फेल होती है, तो उस पेशेंट से मैं ये पूछता हूं, हमारी R&D होती है कि किस तरह से क्या वजूहात होंगे। तो हमारा पहला जो सवाल होता है वो कि आप क्या दवाइयां ज्यादा इस्तेमाल करते थे? तो कुछ नौजवानों का कहना होता था कि जी हमने जो है वजन बढ़ाने के लिए गोलियों का इस्तेमाल किया, या फिर खासकर खवातीन में एक मर्ज के लिए ज्यादा दवाई खा जाती है, सर दर्द के लिए। मैक्सिमम जो लड़कियों के किडनी फेलियर के केसेस मैंने देखे हैं, सबसे मैंने पूछा कि आप कौन सी दवाई खाती थी? बच्चियों का जवाब होता था सर में दर्द बहुत होता, तो हमने पेन किलर्स पे पेन किलर्स खाते गए और हमें पता नहीं चला। और कुछ खवातीन का जवाब ये होता है कि हमें जॉइंट पेन्स थे, तो हमने जो है एक से एक बेहतरीन पेन किलर खा ली। एक जगह कहीं पर जो है एक साहब आते थे, वो जो है दर्द के पूड़ियां बनाकर लाते दवाई के, और हम वो खाते थे, आयुर्वेदिक ही थी, उसका तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो अल्लाह के बंदो, समझने की बात यह है कि पूड़ियों में आयुर्वेदिक दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो वही पेन किलर्स होते हैं जिसको तोड़कर, जिसको पाउडर बनाकर आपको दिया जाता है। तो ये जो गलतियां हैं इसके चलते ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी जो अहम प्रॉब्लम है किडनी फेलियर होने, इंतहाई अहम चीज है, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं। आयुर्वेद में इसको भस्मा कहते हैं और यूनानी के अंदर इसको कुश्ता कहते हैं। ये भस्मा और ये कुश्ता जो होता है, ये दोनों
के बनाने में जरा सी गलती अगर कर दी गई है जी, तो समझिए ये आपके किडनी के फेलियर की वजह बन सकती है। अब मैं सवाल ये उठता है कि भस्मा हो या फिर जो है कुश्ता हो, किस बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत अहम सवाल है। मैक्सिमम ये जो दवाई जिन दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है नौजवानों में, वो मर्दाना कमजोरी की जितनी दवाइयां होती हैं, बहुत सारे लोग इस बात से नावाकिफ है। एक मर्तबा जो दवाई खा रहे हैं, इस्लाम उस चीज का नाम है, इस्लाम उस मजहब का नाम है जहां पर आपको पानी पीने के साथ यह हुक्म आपको दिया गया कि उसको देखो कि कहीं उसके अंदर कोई चीज मिली हुई या कोई कीड़ा गिरा हुआ तो नहीं है, यानी कि पानी जैसी चीज जिस पर कोई शक की गुंजाइश नहीं बचती, उस चीज के लिए इस्लाम ने यह हुक्म दिया कि तुम इसको देखो और देखकर पिया करो। तो यहां पर यह हुक्म होता है कि जो दवाइयां आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको देखें। इस पर मैं मजीद आगे प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला रोशनी डालूंगा। और मैं आपकी बात से इत्तेफाक करते हुए अपने नाज़रीन से यही दरख्वास्त करूंगा कि आपको चाहे हेड को, पेट में दर्द हो, कहीं पे भी दर्द हो, जॉइंट्स पेन हो, आप पहले डॉक्टर को दिखा लीजिए, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथी या फिर तिब्बे नबवी की बात करें। डॉक्टर को दिखा के ही दवा लीजिए, क्योंकि आगे चल के ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। प्रोग्राम में एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हुजूर। भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अनंतपुर से बात करता हूँ, नूरुद्दीन मेरा नाम है। जी जी नूरुद्दीन साहब सवाल कीजिए। हमारे भांजे को लॉन्ग साइड प्रॉब्लम है सर जरा। जी लॉन्ग साइड में लॉन्ग में जिसका है सर 10 पॉइंट है पूरी लॉन्ग में। अच्छा 13 साल उम्र है, 12-13 साल है उम्र। अच्छा, उस वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है इनको? डॉक्टर पास दिखा, लेकिन जाकर बल्लारी में हमें आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के जी आने का 3 बच्चे ग्लासेस जी 1 साल तक लगा, बोले 1 साल लगे हैं जी। अभी उसे जरा है तो दिखता नहीं सीधा लॉन्ग में बोलता। ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नूरुद्दीन साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं अकबर बात कर रहा हूँ, महबूब नगर से। जी अकबर साहब सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब से मेरी बात हो सकती है? जी मैं बात कर रहा हूँ जनाब, सवाल करिए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब अक्सर गाड़ी चलाते वक्त बाइक पे 1-2 घंटे लगातार चलाने पर पीठ में काफी दर्द होता है। पीठ में दर्द की शिकायत होती है? जी जी। ठीक है, आपकी उम्र जनाब? मेरी उम्र है देखिए 36 साल। ठीक है, मैं जवाब अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर साहब, आपने महबूब नगर से कॉल किया। जी डॉक्टर साहब पहला जो सवाल था नूरुद्दीन साहब का, जी इनका सवाल था अनंतपुर से, 13 साल का लड़का है और जो है लॉन्ग डिस्टेंस जो है दूर की जो आंखें हैं या बोलते हैं विजन है वो थोड़ा सा कम है इनको। ये सवाल कर रहे थे। मैं कॉल करने वाले तमाम कॉलर्स को अर्ज करूंगा, देखिए सवाल अच्छे से पूछा करिएगा, जो अल्फाज अदा करें, क्योंकि समझने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसीलिए हम बार बार सवाल पूछते हैं। तो इसके लिए बच्चों के लिए विजन के इम्प्रूवमेंट के लिए ब्रेनो प्लस के नाम से कैप्सूल आते हैं तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। फिलवक्त आंध्रा में सेंटर मौजूद नहीं है, बहुत जल्द ओपन होने वाला है, लेकिन और जो बेल्लारी का नाम आपने लिया वहां भी मौजूद नहीं है सेंटर हमारा। फिलवक्त जो है आपको या हैदराबाद करीब है या फिर बेंगलुरु या मैसूर करीब है, वहां कहीं से भी ये दवाई आप मंगवा सकते हैं वहां के स्टोर से। तो आप इंशाअल्लाह ताला वहां से ब्रेनो प्लस कैप्सूल आते हैं, ये हर उम्र के बच्चों को दिया जा सकता है, 3 साल के बच्चों को भी दिया जा सकता है, 2 साल के बच्चों को भी दिया जा सकता है, 70 साल के बुजुर्गों को भी दिया जा सकता है। 1 गोली सुबह 1 गोली शाम दूध के साथ इंशाल्लाह आपको इस्तेमाल करनी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? खिदमत में मेरा सलाम हकीम साहब की खिदमत। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हुजूर। 2-3 डाउट्स थे जो क्लियर करना चाहता था। एक तो ये कि बॉडी के अंदर इंसान के जिस्म में जी किडनी का क्या फंक्शन है। अच्छा नंबर 2, हाँ जी, अगर ऐसे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है जिसके अंदर बॉडी के अंदर, तो उसके क्या सिम्टम्स से देख के अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि ये बीमारी आजकल बहुत आम हो गई है। यकीनन बिल्कुल। और यूरिया किडनी का क्या ताल्लुक है? वो आप थोड़ा सा आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस है, फिर से करिएगा सवाल। यूरिया लेवल में किडनी का ताल्लुक है जी, और वॉच कर रहे हैं जी, अपनी किडनी को किस तरह से सेहतमंद रख सकते हैं ताकि डायलिसिस और दूसरी बीमारियों से बचा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सवाल। कहाँ से बात करें जनाब?
मैं सुहेल। कहाँ से? सुहेल कर, अच्छा प्रोग्राम है आपका, हमेशा देखा करते हैं। अभी भी जुम्मे के बाद ये प्रोग्राम देख रहे थे, तो ख्याल आया कि क्यों ना एक बात की जाए आपसे और सदका जारिया के तौर पर एक सवाल पूछा जाए। जरूर जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, आपने कॉल किया अलीगढ़ से, बहुत बहुत शुक्रिया। आई नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम कर्नाटक से बात कर रहे हैं, शाहपुर कर्नाटक से। जी, डॉक्टर साहब से बात करना था। बात कर रहा हूँ मेरी बहन, सवाल करिएगा। मेरे चेहरे पे जी थोड़े बारीक बारीक ब्लैक तिल टाइप आते हैं ना, जी जी वो जी, हो गए हैं जी, उसका इलाज कैसे करना ठीक है। आपकी उम्र बताइए? 20 साल है मेरी। 20 ईयर्स। 20 ईयर्स। आपको खाना हाजमा ठीक रहता है आपका? नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये बेसिकली इसका ताल्लुक लिवर से होता है और उसकी फंक्शनिंग पर जब इफेक्ट पड़ता है तो इस तरह के डॉट जो है चेहरे पर आते हैं। ठीक है, हाँ, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब अर्ज करूंगा, प्रोग्राम देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जी, अकबरुद्दीन साहब का, अकबर साहब ने महबूबनगर से सवाल किया और इनका भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट भी था और ये लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। अकबर साहब का सवाल था, गाड़ी चलाने पर 2 घंटे 3 घंटे गाड़ी चलाने पर पीठ में दर्द की शिकायत या कमर में दर्द की शिकायत होती है, ये किन लोगों को होती है? ये समाअत फरमा लें। ये उमूमन वो लोग हुआ करते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, जिनका गाड़ी चलाते वक्त पोस्चर जो है वो रॉन्ग होता है। बहुत सारे लोग शॉर्ट हैंडल्स का इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों के ऊपर, जिसके चलते उनके पीठ पर इसका डायरेक्ट वार पड़ता है, जिसके चलते सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस और लुम्बर स्पॉन्डिलाइसिस जैसी बीमारियों में ये लोग मुब्तला होते हैं। एक दूसरा मसला ये होता है कि उमूमन जो है सिर्फ गाड़ी पर सफर करते हैं तो भी यह प्रॉब्लम आती है, क्योंकि चहलकदमी करना इसके साथ बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप दिन में सिर्फ गाड़ी पर बैठकर जाएंगे, उमूमन बंदा गाड़ी पर जो है स्ट्रेट नहीं बैठता और आराम से हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि पीठ को कोई सहारा नहीं होता, जिसके चलते वो रॉन्ग पोस्चर इख्तियार कर लेती है, जिसके चलते ये प्रॉब्लम आती है। और उमूमन इन लोगों में कैल्शियम डिफिशियंसी की प्रॉब्लम, विटामिन डी की डिफिशियंसी की प्रॉब्लम वालों को ये जल्दी से असर करता है। तो इसका इलाज इस तरह से किया जा सकता है। एनर्जी बूस्टर आता है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हलाल लेबोरेटरीज का। आप एनर्जी बूस्टर सुबह नाश्ते में इस्तेमाल किया करिएगा, अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है ठीक होगा। लेकिन याद रखिएगा, रॉन्ग पोस्चर में गाड़ी भी नहीं चलाना है। अगर कोई बच्चे उमूमन नौजवान शॉर्ट हैंडल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसका खामियाजा उम्र के बीच वाले हिस्से में इनको भुगतना पड़ता है, तो इससे बचना है तो ये शॉर्ट हैंडल्स भी कैंसिल करें तो बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। जी, अलीगढ़ से सुहेल साहब के 3 सवाल थे। पहला सवाल है कि जिस्म में किडनी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था इनका कि बॉडी के अंदर किडनी की क्या इंपॉर्टेंस है, इनका सवाल था। और जो दो सवाल इन्होंने किए थे, सीरम क्रिएटिनिन का सिम्टम्स क्या है और यूरिया का क्या ताल्लुक है। जी, मैं आपको अर्ज करता चलूं, यूरिया बढ़ेगा तो सीरम क्रिएटिनिन बढ़ेगा। ठीक है, आप सीरम क्रिएटिनिन के सिम्टम्स क्या है वो मैं आपको अर्ज करूंगा। जो पहला सवाल आपने किया, बॉडी के अंदर किडनी का क्या काम है। किडनी का वही काम है जो जिस तरीके से जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने इसका एक एग्जाम्पल ये दिया कि किडनी जो होती है उसमें नेफ्रॉन्स होते हैं, ये फिल्टर्स होते हैं, ये बेसिकली बॉडी के धोबी होते हैं। धोबी होने का मतलब ये है कि जिस्म की जितनी खराबी, आपने जितना जुल्म अपने जिस्म के ऊपर किया है, या जो भी आपने जो है ना ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया, वक्त पर खाना नहीं खाया, पेन किलर्स खा लिए, बॉडी ग्रो के पाउडर्स खा लिए, जो भी खाए हैं आप, जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, उन तमाम को आपके ब्लड्स के में पहुंचने कर ज्यादा नुकसान पहुंचाने से पहले ये वही नेफ्रॉन होता है जो इसको जो है माशाल्लाह से निकाल कर फेंक देता है पेशाब के जरिए। तो ये बेसिकली जिस्म का धोबी इसको कहते हैं, हुक्मा इकराम। मैं इसीलिए यही इस्तेलाह यूज कर रहा हूं क्योंकि आम लोग भी इसको समझ जाएं, वरना बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी से जो इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन आसान सी बात यह है कि अगर ये जिस्म के अंदर ना हो तो पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, जिस्म में खून की कमी फाक़े हो जाती है, और इसके बाद जो है पेट में जब पानी भरेगा तो फिर जो है इसका असर लंग्स पर आएगा, फिर दिल पर आकर जो है इंसान की मौत वाक़े हो सकती है। इसके वजूहात जो आपने पूछे हैं वो बहुत अच्छे हैं, मैं उसी पर बात कर रहा था कि ये जो सीरम क्रिएटिनिन के सिम्टम्स होते हैं, पैरों का खींचना, कमर में दर्द की शिकायत रहना, सब में बड़ा जो सिम्टम होता है वो पैरों पर सूजन आती है, और आंख के नीचे वाले ये जो हिस्से हैं ये हिस्से फूल जाएंगे। समझिए, ये हिस्से फूल गए हैं तो फौरन ब्लड प्रेशर चेक करना है और सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया को चेक करना जरूरी होगा। ये ना आए इसके लिए क्या किया जाए, अगर आपने ये पूछा तो मैं आपको कहूंगा उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
अनुमान तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, बुखारी की है, मुस्लिम की है, हदीस सही है, इस पर किसी का मतलब जो है ना ऑब्जेक्शन नहीं है कि ज़ईफ है, सब ने कहा कि सही हदीस है। इस हदीस में उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती है, देखे हदीस के अल्फाज पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हदीस की जो यानी कि इंपॉर्टेंस है, ये किस तरह से इसको एक बताया गया है, किस तरीकेकार से बताया गया, तरतीब से बताया गया। तो अब मैं आपको अर्ज करूंगा कि इस हदीस को मद्देनजर रखिए जिसमें उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, मैंने अल्लाह के नबी को सब में पसंदीदा चीज जो है वो शहद का शरबत देखा, और यही वो वजह है कि आपने इसको रोज इस्तेमाल किया। और इसके बाद का वर्ड इंतहाई जो है सुनने वाला है। उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती हैं, यही वो वजह है कि अल्लाह के नबी जिंदगी भर सेहतमंद रहे। क्या बात। देखिए ये अल्फाज है हू बहू। तो अब आपको ये बात समझनी है कि शहद अल्लाह की नेमत है, और ये वो नेमत है जिसके बारे में खुद खुदा रब्बुल इज्जत ने कहा कि इसके अंदर शिफा है। तो फिर इसमें कोई डाउट की गुंजाइश नहीं है। शहद खालिस हो, असली हो और कांच की बोतल में हो, याद रखिएगा। उस शहद का इस्तेमाल करिए रोज सुबह नहार पे, किडनी की बीमारियों से महफूज रहेंगे। इस पर और बहुत सारे बड़े बड़े मसाइल हैं, इंशाल्लाह उस पर भी मैं आगे रोशनी डालूंगा इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम तिब्बे नबवी, और आज हम बात कर रहे हैं किडनी फेलियर पर, और इस पर आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। तबीब साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शुक्रिया जनाब। ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं, इनके क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मेरठ से बोल रहा हूँ, रहमान। जी सवाल कीजिए। कोई अस्सलाम वालेकुम नजम रेहान साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी मैं रहमान बोल रहा हूँ जी। अब वो एक्चुअली जरा एलर्जी का मसला है मेरे को। जरा दस्त में जैसे कि एक दिन पहले अगर मैं धूल मिट्टी में कुछ साफ सफाई कर दिया तो अगले ही दिन मेरे को छींका शुरू हो जाते, जुकाम, और उसके बाद दूसरे दिन के बाद में इतनी खांसी होती, 15-20 दिन तक तो खांस के हालत खराब हो जाती। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कोएत से? मेदक से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे वो अंजीर सेब के सिरके में तलबीना के साथ लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैदे के लिए उससे बहुत फायदा हुआ मेरे को। जी जी जी। इसके लिए मैं ये भी मेरे को अभी 2-3 दिन से तकलीफ हो रही है। मैं अर्ज करता हूँ। उम्र बताइए। जी 42 है। ठीक है। जरा वो खांसी जरा कम होना है बस, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई और ज्यादा तकलीफ नहीं है। एक बार इतनी खांसी हो जाती, खांस के बस थक जाते, ऐसी हालत हो जाती। जी डॉक्टर साहब से आप जो है दवा ले चुके हैं, दवा का आपने इस्तेमाल भी किया है, आपको फायदा भी हुआ है। एक बार फिर डॉक्टर साहब से मुलाकात कर लीजिए, दवा का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये एलर्जी की जो शिकायत है ये भी दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेदक से कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके बाद बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ, सुल्ताना खान। जी जी सुल्ताना साहब सवाल कीजिए। हाकिम साहब से बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेरी बहन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाकिम साहब जी मैं 6 महीने से आपको फोन लगा रही हूँ, आपको फोन ही नहीं लगता, आज लगा हाकिम साहब। चले ठीक है। हाँ जी हाकिम साहब मुझे बोलना है, मेरी पूरी फैमिली को आपसे मिलना है, आप प्लीज कभी बम्बई आइए। और हाँ, और मुझे तकलीफ है, मेरे बदन पे सूजन आती है। अच्छा। और मुझे ना पैरों पे पानी भरा हुआ है। चले आपको आज इसी प्रोग्राम में ये खुशखबरी दे देता हूँ मैं, बेफिक्र रहिए इंशाल्लाह। ठीक है जी अच्छी बात है, जरूर जरूर। और अल्लाह आपको सेहत दे और अल्लाह ताला बस शिफा दे सकते हैं। उम्र बताइए आपकी मोहतरमा। जी मेरी 53। अच्छा ये सूजन की वजह कुछ बताई है डॉक्टर्स ने? डॉक्टर लोग ने एलोपैथिक में सबने जवाब दे दिया। वजह किसने बताई? इसका इलाज ही नहीं बोले। अच्छा ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह प्रोग्राम देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्ताना साहिबा, आप प्रोग्राम देखते रहिए और डॉक्टर साहब जो मशवरा दें उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके इलाज जरूर हो सकता है। जी तबीब साहब कर्नाटका से, कर्नाटका शाहपुर से सवाल था लड़की का। इनका सवाल ये था कि चेहरे पर रेड डॉट्स आ जाते हैं, जिस तरह से तिल आ जाते हैं उसी तरह से डॉट्स भी आते हैं। मैंने एक ही सवाल किया खातून से
कि क्या आपका हाजमा ठीक रहता है? उन्होंने कहा नहीं, ठीक नहीं रहता। बेसिकली ये रिलेट करता है लीवर से और लीवर फंक्शनिंग से इसका ताल्लुक होता है। आप लिवरोज 72 कैप्सूल आती हैं तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कर्नाटक में फिल वक्त मैसूर में और बेंगलुरु में जो है हमारे सेंटर मौजूद है, और वहां पर मैं पेशेंट्स के लिए भी दिसंबर में जो है मौजूद हूं, 12 और 13 दिसंबर को। तो इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम के आखिर में वो आपको डेट्स फिर से बता दी जाएंगे, तो आप वहां अपॉइंटमेंट भी ले सकती है, या नहीं तो वहीं से ये दवाई मंगवा लीजिएगा। इंशाअल्लाह ये दवाई मंगवाकर उस दवाई का आप इस्तेमाल करिएगा। लिवरोज 72 कैप्सूल और अरखे मर्जन जोश, ये 2 चीजें इस्तेमाल करें। अल्लाह की ज़ात से पूरी पूरी उम्मीद है अल्लाह जरूर शिफाए कामिला आजिला अता फरमाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। रहमान साहब ने मेदक से सवाल किया था, इनकी 42 साल की उम्र है, एलर्जी का मसला है, धूल वगैरह में रहते हैं या सफाई करते हैं तो 15-20 दिन के लिए उमूमन बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये लो इम्यून सिस्टम के होने और ये एलर्जी दायमी नजला इनको होता है। बेसिकली इनको जो है नजला इस तरीके का है कि ये बैठा हुआ होता है, और इनकी जो खांसी होती है वो खांसी जो है गर्मी की होती है, ठंडी की नहीं होती है बेसिकली, क्योंकि आपका जो मिजाज है उस हिसाब से। तो आप इंशाअल्लाह ताला सैनोकेयर के ड्रॉप्स आते हैं, सैनोकेयर एडवांस, आप पहले भी दवाई इस्तेमाल कर चुके हैं माशाल्लाह से, तो आप सैनोकेयर एडवांस मंगवाकर इस्तेमाल कर लीजिए हुजूर, उससे आपको आराम हो जाएगा। इसके साथ गैनोडर्मा लूसिडम के नाम से कैप्सूल आते हैं, गैनोडर्मा लूसिडम, ये कैप्सूल 1 गोली सुबह 1 गोली शाम इस्तेमाल करें। अगर ये एलर्जी की खांसी है तो इसी से कम हो जाएगी। इफ इन केस इससे कम नहीं होती तो फिर हेल्पलाइन पर कॉल करके बताइएगा। 8 दिन के बाद फिर आपको एक नुस्खा बताया जाएगा, उस पर आपको अमल करना होगा इंशाअल्लाह। तबीब साहब, अगर जैसे किसी को भी नज़ला जुकाम होता है तो वो कोई भी ये दवा इस्तेमाल कर सकता है? कोई भी, किसी को भी नाक बंद है, डॉक्टर ने कहा है नाक में जो है गोश बढ़ गया है, नासल सेप्टम आ गया है, नाक के अंदर हड्डी बढ़ गई है, गोश बढ़ गया है, जितनी भी इसकी सलाह सब कहते हैं, सब में ये ड्रॉप काम करता है 100% इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुल्ताना खान साहिबा ने सवाल किया था मुंबई से सवाल था। देखिए इनका केस ऐसा है, सूजन जो है इन्होंने कहा है सूजन आती है। डॉक्टर साहब मैं चाहूँ कि डिटेल में जवाब दीजिएगा, क्योंकि सारे डॉक्टर ने मना कर दिया, मैं चाहता हूं कि आप जवाब इलाज नहीं हो सकता, इसीलिए हुआ और ये मामला होता है कि डॉक्टर्स को इसका रूट कॉज जो है वो पता नहीं चल पाता है। अमूमन बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि इनको जो है किसी के जिस्म पर जो है सूजन आ रही है तो उसकी क्या वजूहत है। कई केसेस में ये सूजन की वजह हेपेटोमेगाली भी हो सकती है, कार्डियोमेगाली भी हो सकती है, लेकिन एक ऐसी वजह है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है, वो है खून की कमी। जिस्म में खून की कमी अगर वाक़ई हो जाए तब भी जिस्म फूल जाता है और सूजन आ जाया करती है, और कार्डियोमेगाली में भी ये होता है। अगर सिर्फ पैर फूल रहे हैं तो फिर इसका रास ताल्लुक जो है वो किडनी से होगा। अगर हाथ फूल रहे हैं, चेहरा भी फूल रहा है, तो फिर इसका मतलब है दिल या फिर जो है जिगर पर जो है आपको जिगर फैल गया है या दिल का साइज फैल गया है, तो इसके चलते इसकी ये प्रॉब्लम होती है। आपने कहा मुंबई तशरीफ लाए, मैं आपको अर्ज कर देता हूं आपके जरिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई में सेंटर ओपन हो चुका है। मुंबई से बहुत सारे लोग इंतजार में थे। 25 दिसंबर को मैं मुंबई में अवेलेबल रहूंगा पेशेंट्स के लिए। नोट फरमा लीजिए, मुंबई में जो लोग ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, मुंबई के नंबर पर फौरन कॉल कर लीजिएगा, और याद रखिएगा वहां पर ऐसा नहीं है आपको अपॉइंटमेंट पहले से लेना पड़ेगा, वाकई नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग होंगे तो एक लिमिटेड अपॉइंटमेंट देकर वो क्लोज कर देंगे। तो 25 दिसंबर को मैं मुंबई में रहूंगा। मुंबई का नंबर स्क्रीन पर है, उस पर आप बात कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको एड्रेस और इंफॉर्मेशन दे देंगे वो लोग इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी।